और अब बात करते हैं मिशन 2024 के लिए एसपी अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुट गई है। सपा ने पीडीए का नारा दिया हुआ है, अब पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रही है। इस दौरान हिंदू धर्म पर दिए स्वामी प्रसाद मौर्य के आपत्तिजनक बयान का मुद्दा भी उठा। सूत्रों से खबर यह है कि इस महासम्मेलन में अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत देते नजर आए। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। सपा ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती है। अब बड़ा सवाल है, अब तक स्वामी वाले मामले पर अखिलेश बयानबाजी से बचते रहे और अब जब ब्राह्मण सम्मेलन हुआ तो उनको नसीहत देने की याद आ गई। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। स्वामी से ने फजीहत कराई, पहले चुप्पी अब नसीहत। तो सपा के जो बयान यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं, जो बयान वो दे रहे थे, अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई, लेकिन जब कल ब्राह्मण सम्मेलन हुआ तो नसीहत देते हुए यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को भी वो नजर आए हैं कि वो किसी भी तरीके से धार्मिक टिप्पणी का समर्थन नहीं करते हैं और इससे बचना चाहिए। और अब आपको एक बड़ी खबर भी बताते हैं इस बीच लखनऊ से। कल महाब्राह्मण महासम्मेलन में अखिलेश यादव जो बोले, हमें किसी धर्म पर नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अखिलेश स्वामी प्रसाद को टिप्पणी से बचना चाहिए। धर्म विशेष का टिप्पणी का समर्थन वो नहीं करते हैं और ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते हैं। सम्मेलन में स्वामी प्रसाद के बयानों को लेकर चर्चा भी हुई। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। स्वामी ने फजीहत कराई तो पहले चुप्पी थी, लेकिन अब नसीहत जरूर है क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है और ब्राह्मणों को साधने की कवायद जो है वो अखिलेश यादव अब करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर बीजेपी की भी तमाम प्रतिक्रिया सामने आई थी और बीजेपी ने सम्मेलन को फिसड्डी बता दिया था। तो स्वामी प्रसाद अक्सर ऐसी टिप्पणी करते हैं जो कि सनातनियों का दिल दुखाती है और अक्सर वो सवाल जो है वो खड़े कर देते हैं, लेकिन इस बीच कभी कोई खास प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की तरफ से निकलती हुई नजर नहीं आई है, जिसको लेकर बार बार अखिलेश भी घेरे में आते रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश ने इस पर अपनी बात रखी है और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अशोक पांडे साहब हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ ही विवेक पांडे साहब हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत आपका भी। आचार्य शैलेश हमारे साथ हैं हिंदू धर्म गुरु, बहुत स्वागत आपका भी। इसके साथ ही नीतीश पांडे हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीतीश के पास हम चलते हैं, फिर अपने गेस्ट के पास भी हम चलेंगे। नीतीश, आखिर में ही सही 2024 का चुनाव नजदीक है, लेकिन अखिलेश कुछ तो बोले। निश्चित तौर पे, और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार धर्म ग्रंथों को लेकर अपनी टिप्पणी कर रहे थे, इस पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी कोई टिप्पणी सामने नहीं आ रही थी। अब जब महाब्राह्मण महासम्मेलन हो रहा है, हालांकि जो ब्राह्मण यहाँ पर पहुंचे थे वो महाब्राह्मण खुद को कह रहे थे, यानी ब्राह्मण समुदाय में वो तबका जो कहीं ना कहीं कर्मकांड में विश्वास रखता है या कर्मकांड करवाता है, तो वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे और उनका अगर वोट प्रतिशत बात करें तो टोटल जो 14% से ज़्यादा कहा जाता है, तो उनका वोट प्रतिशत अगर कहें तो 3.5% के ऊपर है। कहीं ना कहीं इस समुदाय को जोड़कर जो सार्वजनिक ब्राह्मण समाज है उसको संदेश देने का प्रयास रहा। लेकिन अगर बात करें तो अंदर जो जिस तरह से अनुमान था कि भीड़ जबरदस्त तरीके से पहुंचेगी, लेकिन उस तरीके से भीड़ पहुंच नहीं पाई। लेकिन जो भीड़ पहुंची थी उसने स्वामी प्रसाद मौर्य की बात पर चर्चा की और जवाब में उन्हें ये सामने आया कि इस तरह के बयानों का समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं करती है। अगर कोई नेता इस तरह के बयान दे रहा है तो उसे इन बयानों से बचना चाहिए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है उनसे नाराज भी दिखे। तो अब देखना यह होगा कि जो ब्राह्मण समुदाय है अखिलेश यादव के इस बयान के बाद क्या अखिलेश यादव से जुड़ता है। शायद अब अखिलेश यादव को ये याद आ रहा होगा, जाहिर तौर पर जो बयान है उनको लेकर इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चुप कराना बेहद जरूरी है और कम से कम बीजेपी की तरफ से थोड़ी खुशी इसको लेकर जाहिर की जाएगी कि अब वो कुछ बोले तो सही है। अशोक पांडे साहब, देर से सही लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इस तरीके के बयानों का समर्थन नहीं करते और धर्म को लेकर टिप्पणी जो है वो नहीं करनी चाहिए। नसीहत दी है उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को, क्योंकि शिकायत थी अब से पहले कि वो बोलते नहीं है जब भी इस तरीके के बयान सामने निकल कर आते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बयान दिया था किसी ब्राह्मण का काम मत करना, ये अखबारों में छपा था। उसके बाद अभी स्टालिन के साथ मिलकर, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर सनातन धर्म को उखाड़ फेंक रहे थे। अब चुनाव आ गया तो महाब्राह्मण सम्मेलन, उन्हें शायद पता नहीं महाब्राह्मण जो होते हैं
वो महापात्र होते हैं। ब्राह्मणों में बिरादरी महापात्र बुलाए जाते हैं जब किसी की मौत होती है। समाजवादी पार्टी अब समाप्त होने पे है, इसलिए महापात्र को बुलाया गया। महाब्राह्मण शब्द इन्हें नहीं देना चाहिए। महाब्राह्मण मतलब महापात्र। और सबसे बड़ी बात है, इनका ब्राह्मण सुदामा नहीं है, इनका ब्राह्मण परशुराम नहीं है, इनका ब्राह्मण विजय मिश्रा है, इनका ब्राह्मण विकास दुबे है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन को अपमानित करने का काम किया, उच्च जातियों के लोगों को अपमानित करने का काम किया। अखिलेश जी उससे राष्ट्रीय महासचिव बना के घुमा रहे थे। ठीक, निश्चित तौर पे निंदनीय है। ठीक है, निंदनीय है। विवेक पांडे साहब भी इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। विवेक जी, जिस तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया गया उसको लेकर तो कल से ही बीजेपी कह रही है फिसड्डी साबित हुआ, और अब जो बयान अखिलेश यादव की तरफ से यहां पर दिया गया, ये क्या मजबूरी भर है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कम से कम ये कहा गया कि आप इस तरीके से टिप्पणी जो करते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सारे धर्मों को लेकर के चलने वाली पार्टी है जो विकास की बात नहीं करती, विकास करके दिखाती है। और उस विकास के कई कार्यों के पीछे आज भी भाजपा कर रही है। अभी आदरणीय पांडे जी ने बहुत उत्तम बात कही, लेकिन उस बात में इन्होंने विभेद पैदा कर दिया, बांटने का काम फिर कर दिया। चरित्र सार्थक हो गया भाजपा का। भाई, महाब्राह्मण हो चाहे महापत्तर हो, सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर कोई वर्ग अपनी समस्याओं को लेकर के आज भाजपा से विमुख होकर के समाजवादी पार्टी के पास आ रहा है, इसका मतलब है कि उस वर्ग का उत्थान भाजपा ने नहीं किया। और कल ये बात आपके रिपोर्टर्स ने भी कवर की है, कई चैनलों के कैमरों ने कवर की है। वो वर्ग पहले भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था, पूर्ववर्ती चुनाव में उसने भाजपा को खुला समर्थन दिया था। और ये भी जो पांडे जी बात कर रहे थे, बड़ा हास्यास्पद लगा मुझे देखकर कि सोच कितनी देखिए सीमित दायरे में आ गई है भाजपा की। अब भाजपा हताश इसलिए क्योंकि ब्राह्मणों का वर्ग जो है वो भाजपा से खिसक करके समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है, क्योंकि भाजपा में ब्राह्मणों को सम्मान मांगना पड़ता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी इसके ज्वलंत उदाहरण है कि जिस दिन वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए गए थे, किस तरह बाइक पर बैठ करके निकले थे, वो विभत्स तस्वीर भी पूरे प्रदेश से देखी। और ब्राह्मणों की स्थिति तो इस सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या जिस सरकार में होती है वो ब्राह्मण चिंतक बनती है, ब्राह्मण हितैषी बनती है। हास्यास्पद लगता है, ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं है सरकार में। कल ये बात कई ब्राह्मणों ने कैमरे के सामने स्वीकार की है कि वो अपनी समस्याओं को लेकर जा रहे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जा हो रहा है, उनकी बेटियों का बलात्कार हो रहा है। ब्राह्मण बेटियां ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार है कि सुध नहीं ले रही है, इनके अधिकारियों को सुध लेनी भी नहीं है। पांडे जी को समझना पड़ेगा कि आप राजनीति करिए, लेकिन जातियों में बात करके ब्राह्मणों को भी, भाई जिनकी बात ये कर रहे थे, महापत्तर बता रहे थे, वो तो सबके पुरोहित है, सबके पुरोहित है। और भाजपा को वैकुंठवासी, भाजपा के शासन को वैकुंठवासी बनाने का, ठीक है, मैं विवेक जी आपके पास लौटूंगी और अशोक जी से मैं इसका जवाब लूंगी जो बात आप कह रहे हैं। अशोक जी मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन आचार्य शैलेश के पास हम जरा चलते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से बयान दिया है अखिलेश यादव ने, क्योंकि अमूमन ये बात सामने निकल के आ रही थी, अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठते हैं और कभी कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी कह रही है वो तो ब्राह्मण हितैषी है, ब्राह्मण सम्मेलन भी करा रही है, और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अखिलेश यादव ने बीते दिन नसीहत दे दी है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हमारी यही प्रतिक्रिया है कि वह ब्राह्मण नहीं है जो इस निंदा, देव निंदा सह करके और उस पार्टी के लोगों के साथ जाकर खड़ा हो, है ना जी। जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने महालक्ष्मी माता का अपमान किया, देवी देवताओं का अपमान किया, ब्राह्मणों का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, वह अक्षम्य है और वह निकृष्ट कोटि के ब्राह्मण है। वह ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ नामधारी ब्राह्मण है जो ऐसे पार्टी के साथ जाकर के खड़े होते हैं। ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे लोगों का कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो लोग जहां पाओ तहां खाओ वाली बात है। नहीं आचार्य जी, समाजवादी पार्टी के लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में उनके लिए कुछ हुआ नहीं और इसीलिए वो छिटक कर, अब मैं आ रही हूँ विवेक जी आपके पास, वो इसीलिए छिटक कर अब समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज से एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री राजस्थान में बनाया, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाया, आपको मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाया। तो ब्राह्मणों को हर जगह सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और किसी पार्टी में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं होगा, हर जगह तिरस्कार है।
सब लोग ब्राह्मण के द्रोही हैं। ठीक, यानी कि और बाकी कुछ जगह समाजवादी तिरस्कार है, सम्मान जो है वो बीजेपी पार्टी में मिल रहा है। विवेक जी, ठीक है, शैलेश जी में लौटती, विवेक जी भी इस वक्त जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। मैं आ रही हूँ, आपके पास भी आऊंगी, मैं बीजेपी के पास भी चलेंगे, अशोक जी के पास। ठीक है शैलेश जी। विवेक साहब, आप सुन रहे थे आचार्य जी को, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सम्मान देती है, हक भी देती है उनका। नहीं, मैं तो आचार्य जी से पहले तो आचार्य जी को प्रणाम करूंगा, और मैं तो ये देख के आश्चर्यप्रद हूँ कि ब्रह्म हत्या करने वालों के साथ, सबसे ज्यादा ब्रह्म हत्याएं जिनके काल में हुई, उनके साथ आचार्य जी खड़े हैं। मतलब एक चेहरे को आपने केवल ब्राह्मण को किसी पकड़ करके आपने अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो उससे पूरे ब्राह्मण समाज का उत्थान हो जाता है क्या? और सबसे ज्यादा जो योगी राज में ब्राह्मणों की हत्या हुई, जो ब्राह्मण की बच्चियों का बलात्कार हुआ, जो माँ बेटियां जल के मरी, वो भी तो ब्राह्मण थी। मुझे लगता है कि आचार्य जी को पहले समझना पड़ेगा ब्रह्म हत्या गो हत्या में किस तरीके से विभेद पैदा किया जा रहा है और किस तरीके से ब्रह्म हत्या करने वालों को कोशिश किया जा रहा है। ब्राह्मणों की हत्या हुई है दोनों कार्यकाल मिला करके। इस बात को आचार्य जी स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं ये मान लूं कि आचार्य जी ब्रह्म हत्यारों के साथ खड़े आए केवल राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक मंतव्य साधने के लिए। मुझे लगता है आचार्य जी को सर्व धर्म संभाव, क्योंकि आचार्य है, आपका काम है समाज को गति देना, मार्गदर्शन देना, सही दिशा दिखाना। आज पांडे जी भी क्या ब्रह्म हत्या करने वालों के साथ खड़े हैं? सबसे ज्यादा क्या पांडे जी ये बात स्वीकार करेंगे कि योगी राज में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या नहीं हुई है? ठीक है, मैं जवाब दूंगी। अशोक पांडे साहब जवाब देना चाह रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार पर, तो अशोक पांडे साहब जवाब देना चाह रहे हैं। अशोक पांडे साहब, ब्रह्म हत्या सबसे ज्यादा आपकी सरकार में आरोप विवेक पांडे साहब लगा रहे हैं, जवाब दीजिएगा। एकदम गलत है। विकास दुबे नामक एक दुर्दांत अपराधी ने 7 ब्राह्मण पुलिस वालों की हत्या किया था। तो अब तक अखिलेश यादव रो रहे थे। ब्राह्मण संगठन आंदोलित होते हैं, बताइए ना। यादव है किसी ब्राह्मण का काम मत करो। जनेश्वर मिश्र जी जिस ढंग से अपमानित हो रहे थे, मुलायम सिंह जी के नेता थे। ब्राह्मण पीढ़ी तक ही बताइए, इन्हें शायद पता नहीं है, ब्राह्मण लिखना ही नहीं चाहिए। ब्राह्मण होता है, तुलसीदास ने लिखा पूजा विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि महाब्राह्मण लिखने पर ब्राह्मण का अपमान होता है, क्योंकि ब्राह्मणों में एक बिरादरी महापात्र होती है जो मरने के बाद बुलाई जाती है, गांव में नहीं प्रवेश करते। अखिलेश ठीक है अशोक जी, समय का अभाव हमारे पास, समय इतना ही है, लेकिन आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ब्राह्मणों को हर कोई साधने की इस वक्त कोशिश कर रहा है और निश्चित ही करेगा, क्योंकि 2024 है, हर एक जाति को साधना है, और इसलिए समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों को साधने के साथ साथ नसीहत भी देने लग गई है कि किसी भी धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी करना सही नहीं है, जिसको लेकर अब से पहले कई बार सवाल खड़े हुए हैं कि अखिलेश यादव क्यों चुप है। लेकिन हाँ, 2024 से पहले बोले हैं, फायदा कितना होगा ये आने वाले समय में पता लगेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त